नमस्कार दोस्तों, काना फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप गन्ने की खेती करते हो तो लगभग एक बार लगाने के पश्चात 2 से 3 साल तक लगातार बड़े आराम से ये फसल हो जाती है। इसमें लागत कम और साथ ही मुनाफा ज़्यादा है। किसान भाइयों, कम देखभाल से भी गन्ने की फसल को आराम से किया जा सकता है। एक अच्छा उत्पादन, अच्छी कमाई करना चाहते हो तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल काना फार्मिंग पर बने रहें और इस वीडियो को अन्य किसान साथियों तक शेयर करें एवं वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। गन्ने की जो फसल है, इसमें जो पैदावार है वो भरपूर होती है। गन्ने की खेती करने वाले किसान सबसे पहले ये देख लें कि गन्ने का जो सोइंग का समय कौन सा है, हार्वेस्टिंग का समय कौन सा है। तो जो गन्ने लगाने का समय है वो सितंबर अक्टूबर माह में रबी के सीज़न में, और जायद के मौसम में फरवरी के अंत से लेकर अप्रैल के अंत तक, जब टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री नॉर्मली होना चाहिए, क्योंकि 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर पर गन्ने का जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा किसान साथियों, जब गन्ना आप लगा रहे हो तो उसकी बोने की विधि कौन सी है। आजकल हमारे किसानों द्वारा नई नई तकनीकियों के द्वारा गन्ने की बुवाई की जाती है। जैसे रिंग पिट विधि है, जिसमें एक गोलाकार गड्ढा खोदकर उसमें गन्ने को लगाया जाता है, जिससे जो गन्ना है वो तेज़ हवाओं को सहन करता है और गिरता भी नहीं है। दूसरा, एक नालियों में ट्रैक्टर के ज़रिए नालियाँ निकलवा कर उसमें गन्ने डाल दिए जाते हैं और ऊपर से थोड़ा मिट्टी की एक परत या लेयर डाली जाती है, जिससे जो गन्ना है वो मिट्टी में दब जाए। साथ ही किसान भाइयों, आजकल मार्केट में जो गन्ने की बड़ होती है, बड़ का मतलब ये होता है जब एक कली से दूसरी कली, एक गठान से दूसरी गठान जहाँ जुड़ी होती है, गन्ना जो जर्मिनेट होता है उसी आँख के ज़रिए होता है। तो भाइयों, उसको एक पर्टिकुलर जगह से काट कर निकाल लिया जाता है और बाकी हिस्से को मार्केट में बेच दिया जाता है। और वैज्ञानिकों के द्वारा एक नई तकनीकी खोजी गई है, जिसमें किसान भाइयों जो सीडलिंग ट्रे होती है, उस सीडलिंग ट्रे में गन्ने की बड़ को डालकर ऊपर से कोकोपीट डाल दिया जाता है और लगभग 10 से 15 दिन हल्की सिंचाइयाँ की जाती हैं। हल्की सिंचाई करते रहने से लगभग 10 से 15 दिन बाद जो हमारे गन्ने हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं और उनको खेतों में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इस तरह से बोने पर किसान भाइयों, जो हमारे खेत में फसल खड़ी हुई है उससे लगभग 20 से 25 दिन पहले अगर इसको बो दिया जाता है तो खेत खाली होने तक हमारा जो बड़ है वो जर्मिनेट होके तैयार हो जाती है और लगभग सही समय पर किसान खेत में आसानी से बुवाई कर सकता है। तो सर्वप्रथम खेतों की तैयारी, मिट्टी किस प्रकार की हो, बोने के तरीके, इन चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो आपने जो पिछली फसल बोई थी उसके जो अवशेष खेतों में बचे हुए हैं उनको नष्ट करना। अगर किसान भाई उनको नष्ट नहीं करेगा तो दीमक, बहुत सारे इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं और जो हम नेक्स्ट फसल लगाने जा रहे हैं, गन्ने की फसल या यानी कोई भी फसल लगाने जा रहे हैं, तो उसमें उन इंसेक्टों का अटैक बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए किसान भाइयों, सबसे पहले 1 से 2 जोत कल्टीवेटर हल से देने के पश्चात 2 जोत लगातार रोटावीटर की लगाना अति आवश्यक है।
क्योंकि जो कल्टीवेटर हल होते हैं वो अवशेषों को मिटा नहीं सकते, सिर्फ एक मिट्टी को खोलने का कार्य करते हैं। और जो रोटावीटर होता है उससे अगर किसान लगातार 2 जुताई करता है तो पिछली फसल के जो अवशेष हमारे खेतों में बचे हुए हैं उनको समूल जड़ सहित बिल्कुल नष्ट कर देता है और छोटे छोटे हिस्सों में काट कर खेत में ही मिला देता है, जिससे आगे चलकर एक जैविक खाद तैयार होती है और नेक्स्ट फसल जो हम बुवाई करते हैं उसके लिए पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलते हैं। यदि किसान परंपरागत तरीके की तुलना आधुनिक तरीके से गन्ने की खेती करता है तो 1 एकड़ से 600 से लेकर 800 कुंटल उत्पादन 1 एकड़ में आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सी वैरायटी का चुनाव करें, कौन सी विधि से गन्ने को बोया जाए, टाइमिंग, जलवायु, भूमि, ये सब बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। शीघ्र तैयार होने वाली किस्में और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसलों का सिलेक्शन करना चाहिए। बेसल डोज में कौन कौन से पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए और स्प्रे शेड्यूल ध्यान में रखना। गन्ने की फसल पर कुछ बीमारियां आती हैं दोस्तों, उनका हम सही ढंग से अगर इलाज नहीं करते हैं यानी स्प्रे शेड्यूल मेंटेन नहीं करते हैं तो रोगों से गन्ने की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। गन्ने की चमक बढ़ाने के लिए, गन्ने को वजनदार करने के लिए, गन्ने की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन कौन से खादों का प्रयोग किया जाए। दोस्तों, जो शुगरकेन फार्मिंग करते समय आप कौन कौन सी सावधानी रखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। बुवाई करते समय गोबर की खाद ज़रूर प्रयोग करें। एकदम सड़ी गली हुई खाद होनी चाहिए और 1 एकड़ में 2 से 3 ट्रॉली ज़रूर डालें। इसी के साथ साथ सरसों की खली या नीम की खली 5 क्विंटल, जिप्सम 50 किलोग्राम, NPK 12-32-16, सिंगल सुपर फास्फेट और दीमक की रोकथाम के लिए कुछ इंसेक्टिसाइड ज़रूर प्रयोग में लें। ये नहीं कि इंसेक्टिसाइड हमारे द्वारा बताए हुए इंसेक्टिसाइड ही हम आप यूज में लें। बाज़ार में बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड मौजूद हैं जो आसानी से इन दीमक या बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो थोड़ी ही मात्रा से ज़मीन से निकल जाते हैं। इसके लिए जैसे दानेदार रीजेंट, एमिडा क्लोरोपिड, बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड हैं जो आप बेसल डोज में मिलाकर खेत में आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। ये जो खादें बताई हुई हैं वो 1 एकड़ ज़मीन के लिए हैं। गन्ने की बुवाई करते समय जो बेड है, बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट और जो बेड से बेड की दूरी है वो 2.5 से 3 फीट रखनी चाहिए। जो किसान मल्चिंग पेपर पर गन्ने की खेती करते हैं, ये जो बताई हुई डिस्टेंस है वो सिर्फ मल्चिंग पेपर के लिए ही अप्लाई होती हैं। गन्ने की जो बड़ हैं उनको बेड के दोनों किनारों की तरफ लगाएं। जो गन्ना रिसर्च सेंटर कोयम्बटूर में है वहाँ से विकसित जो किस्में हैं 84-32, 94-257, 84-212, 97-264, ये बहुत अच्छी वैरायटी हैं भाइयों। ये जो वैरायटी बताई हुई हैं ये कम समय में बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों, सिंचित एवं असंचित, जहाँ पानी की मात्रा भरपूर और जहाँ पानी की मात्रा कम है उसी हिसाब से किस्मों का चुनाव करना चाहिए। जो गन्ने की फसल है उसमें जो आप देख रहे होंगे हमारे द्वारा बताई हुई वीडियो में बताए हुए जो इंसेक्ट हैं उनका अटैक बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें एक हरा तेला है,
ज़मीन में सुंडी, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जिनका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। उनके कंट्रोल के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम इनका भी नियंत्रण के तरीके आपको बताएंगे। गन्ने की फसल में मुख्यतः टॉप बोरर, सूट बोरर, व्हाइट ग्रेप की समस्या देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ दीमक की भी समस्या देखने को मिलती है। कोका बोइंग की समस्या, अर्धगोलाकार सुंडी, पाउडरी मिल्ड्यू, मिली बग, लाल सड़न जैसे, और पत्तियों पर भी कुछ फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे फंगल ब्लड्स, लीफ स्पॉट संबंधी बीमारियां देखने को मिलती हैं। किसान भाइयों, इनके कंट्रोल के लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड या जो फंगस जनित रोग हैं उनके लिए मैंकोजेब M45 का स्प्रे करें। इसी के साथ साथ सिलिकॉन चिपको पाउडर, जो चिपको जो आता है उसको मिलाकर स्प्रे करें, क्योंकि उसके मिलाकर स्प्रे करने से जो हमारे इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड दवाइयाँ हैं उनका असर बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। गन्ने की जो फसल है वो लगभग 12 से 13 महीने में तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, हमारे द्वारा जो गन्ने की खेती करने के तरीके बताए हुए हैं, उस तरीके से अगर किसान खेती को करता है तो अवश्य ही एक तो कम समय में फसल तैयार होगी, अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, और जल्दी तैयार होने वाले अगर आप किस्म लगाते हो तो मार्केट में अच्छे रेट मिलेंगे और अच्छा मुनाफा होगा। तो किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, अन्य किसान भाइयों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।